गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लोज टेस्ट करना सीखेंगे। ये हमारा थर्ड क्लोज टेस्ट है। ये क्लोज टेस्ट एक्चुअली हम लोग एसएससी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए करना सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट में क्या बोला गया है। एक राउंड पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे। नीचे 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और उसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम लोग देखेंगे। Since the US-led alliance toppled the Taliban November 2001, women and girls in Afghanistan have greater freedom to participate in public life and to education, healthcare and employment. ये पहला सेंटेंस सिंस से स्टार्ट हो रहा। सिंस मीन्स एक रीजन दे रहा कि क्योंकि यूएस बैक्ड अप एक अलायंस ग्रुप है जिसने टॉपल कर दिया यानी गिरा दिया तालिबान को नवंबर 2001 में। तो सेंस बनता है समथिंग यहाँ पे कुछ में करके आना चाहिए नवंबर 2001 में, जहां पर कि विमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान हैव ग्रेटर फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, और जिसकी वजह से विमेन एंड गर्ल्स जो है अफगानिस्तान में उनको ग्रेटर फ्रीडम मिला पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कुछ सम सॉर्ट ऑफ दे हैव गॉटन, दे हैव रिसीव्ड, दे हैव गेन्ड, कुछ ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। तो उन्हें ग्रेटर फ्रीडम मिला। ग्रेटर वर्ड ये सिग्निफाई कर रहा है कि फ्रीडम जो है वो बढ़ गया, यानी सम वर्ड पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि उन्हें फ्रीडम मिला है। इससे हमें पता चल रहा है वहां कोई एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। इन पब्लिक लाइफ एंड डैश टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट। ना ही उनको फ्रीडम मिला है बल्कि दैट वाज बैक्ड अप बाय एजुकेशन, और हेल्थ केयर सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ था उनका, और साथ में उनके जॉब सिचुएशंस भी इंक्रीज हुए थे। तो ये सारे पॉजिटिव तरफ हमें ले जा रहा था, यानी क्योंकि जब तालिबान गिरा तो पूरी चारों तरफ वो सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो गया। तो यहाँ पे उनको समथिंग दे हैव गॉट का एक कंसेप्ट आ रहा है, जो फ्रीडम भी मिला और ये सारी चीजें भी मिली। दिस इज द केस पर्टिकुलरली इन द डैश काबुल। काबुल में ऐसा ही एक सिचुएशन बन रखा था, where the deployment of the foreign military forces under the International Security Assistance Force ISAF इसके अंडर डिप्लॉय किया गया था, यानी उस जगह पे वहां पे मिलिट्री फोर्सेस को भेजा गया था विदेशों से, और वहां के सारे सिस्टम को, लॉ को सही करने के लिए। कैसे पता चला हमें ये बात? दे हैव दिस पर्टिकुलर विंग ISAF has actually helped bring some security, यानी जो ISAF था उसने सिक्योरिटी को मजबूत किया वहां का। इवन इन काबुल however many अफगान women, लेकिन वो कह रहे थे काबुल में जो है however means सिचुएशन तो सुधर रहे थे, बट का कंडीशन is given by however because it gives a discounted effect। तो लेकिन क्या हुआ, काबुल में जो थी बहुत से ऐसे अफगान औरतें थी जो अभी भी स्टिल दे वर फेसिंग कांस्टेंट डैश टू देयर पर्सनल सिक्योरिटी। उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी था, हो सकता था तब भी इतना सब होने के बावजूद भी हो सकता वो कुछ समस्या से घिरी हुई थी। उनके पर्सनल सिक्योरिटी में कुछ तो प्रॉब्लम था। इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ ऑप्शन। फ्रॉम अदर सिविलियंस, अब ये फॉरेन मिलिट्री फोर्स आके ISAF के थ्रू से ये तो अच्छा कर रहा था, लेकिन इनके पास जो इनसिक्योरिटी से वो गुजर रहे थे अफगान विमेन, ये इनसिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहे थे कुछ दूसरे सिविलियंस के तरफ से और आर्म्ड मैन के तरफ से, जो लोग ऑलरेडी कुछ आर्मी पीपल थे, और वो सारे लोग एक्चुअली जुड़े हुए थे, दे वर बिलोंगिंग टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सोर्सेस, सम पॉइंट्स से पॉलिटिकल पार्टीज से
ये आर्म्ड मैन आए थे जिन्होंने अभी भी अफगानी औरतों के लिए समस्या क्रिएट करके रखा हुआ था। दिस इज अबाउट सेवेंथ ऑप्शन। Outside Kabul, the situation is one of the acute general lawlessness. अब काबुल में तो कुछ औरतें इस समस्या से जुड़ रही थी, और काबुल के बाहर का भी एक सिचुएशन यहाँ बताया जा रहा है। दैट इज आउटसाइड काबुल क्या हुआ, सिचुएशन जो था उसमें कुछ जनरल लॉलेसनेस, अराजकता घुस रहा था, वहाँ का लॉ ब्रेक हो रहा था, लॉ एंड सिस्टम में कंप्लीट डिसऑर्डर था, and their people were suffering from insecurity as there is no ISAF present. Outside Kabul, काबुल से बाहर ISF ने अपना प्रेजेंस नहीं रखा था, जिसके कारण वहाँ का जो लॉलेसनेस था वो काफी हद तक वहाँ पे वो तब भी मौजूद था। एंड राइवल वॉरलॉर्ड्स, राइवल मतलब जो दुश्मनी ताकत थे, जो लोग वॉर कर रहे थे, कंट्रोल सिक्योरिटी कंडीशंस, क्योंकि वहां ना तो सिक्योरिटी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए था, ना कोई ISF के बंदे वहां मौजूद थे। इन दीज एरियाज मीन्स आउटसाइड काबुल मोर देन इन काबुल, मतलब काबुल से भी ज्यादा यहाँ की स्थिति जो थी वो खराब थी। तो अफगानी औरतें जो थी वो दे कंटिन्यू टू डैश सीरियस थ्रेट्स टू देयर फिजिकल सेफ्टी, उनके फिजिकल सेफ्टी के लिए भी सीरियस थ्रेट्स पोज होने लगे थे, सीरियस थ्रेट्स इशू होने लगे थे। वो लोग इस डर से, इस माहौल से गुजर रहे थे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, which dash them the opportunity to exercise their basic human rights। अब यहाँ पे नाइन्थ ब्लैंक किसी एक तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे उनके अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से खंडित कर रहा था, उसमें वो चीज उन तक नहीं पहुंच पा रहा था, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया। टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन रीबिल्डिंग, अब वो लोग हो सकता है कि वो लोग कहें कि वो लोग राइट्स एग्जीक्यूट करने लगे हैं सो दैट कंप्लीट रीबिल्डिंग ऑफ देयर नेशन, बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान को कंप्लीट रीबिल्डिंग की व्यवस्था की जा रही थी, हो सकता। अब हम लोग एक एक ऑप्शंस के साथ, ये हमने एक राउंड अबाउट आइडिया लिया इसको पढ़ते हुए कि हमारे ऑप्शंस टेंटेटिवली यानी बहुत हद तक किधर मूव करनी चाहिए ऑप्शंस, based on our general sense we are trying to relate these concepts to the blanks। अब पहला ऑप्शन देखते हैं। Since the US led alliance toppled the Taliban dash नवंबर, जब हम लोग प्लेस के बारे में बात करते हैं, नवंबर 2001, जब हम मंथ को हाईलाइट करते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में यानी इन नवंबर ऑन मंडे, अगर मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, डे ऑफ द वीक्स होता है तो हम लोग ऑन लगाते, अगर हम लोग मंथ कह रहे हैं तो फिर हम लोग इन लगाएंगे। सो द ऑप्शन दैट विल बी करेक्ट ओवर हियर इज इन November 2001। Women and girls in Afghanistan have dash greater freedom। They have options क्या, submitted, they have submitted greater freedom, उनको सबमिट जमा कर दिया, फ्रीडम हो ही नहीं सकता है, कैसे जमा कर देंगे, उनको तो फ्रीडम मिला हुआ था। They have gained freedom, ये ऑप्शन हो सकता है, इसे हम होल्ड में रखते हैं जब तक इवैल्यूएट नहीं करते सारे ऑप्शंस को। सरेंडर्ड, सरेंडर्ड मीन्स उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने किसी के पास वो दे दिया, ऐसा दिया नहीं है, उन्होंने तो गेन किया था, उन्हें मिली हुई थी बिकॉज उसको टॉपल कर दिया गया था तालिबान को, तो सरेंडर भी ऑप्शन नहीं हो सकता। वॉलंटियर इज जब हम लोग अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के कोई चीज काम करने को तैयार हो जाते हैं तो उसे हम वॉलंटियरिंग कहते हैं। तो उनको फ्रीडम को किसी ने वॉलंटियर नहीं किया था, फ्रीडम को हासिल किया था, पाया था। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए गेन्ड। फिर हम लोग ऊपर चलते हैं, देखते हैं। They have gained greater freedom to participate in public life and dash to education। हो सकता some kind of right they are talking about। They have got they have gained education, they were able to get these facilities, education, healthcare and employment। ऐसा कौन सा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ देखें, सक्सेस टू, यहाँ का जो प्रिपोजिशन है टू है, थर्ड ब्लैंक के नीचे पीछे टू है,
यानी जो भी वर्ड होगा उसके पीछे टू लगना होगा। सक्सेस टू एजुकेशन नहीं हो सकता है। दे हैव, अब एक चीज हमें यहाँ नोटिस करना पड़ेगा, सी दिस इज द कॉमन वर्ब, दैट इज दे हैव, ये है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ एक वर्ब का जगह है, यहाँ एक वर्ब का जगह है। तो जो हमारा है पहला हैव गेन्ड, हैव के साथ V3 होना चाहिए, गेन गेन्ड गेन्ड, सो ये V3 हो गया, हैव गेन्ड सम फ्रीडम एंड डैश टू, अब हैव के साथ ही एक यहाँ पे नाउन होना चाहिए, हैव गेन्ड फ्रीडम एंड प्रोग्रेस, हैव प्रोग्रेस टू नहीं हो सकता है, टू एजुकेशन, दे आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स हायर एजुकेशन, लेकिन प्रोग्रेस टू एजुकेशन नहीं हो सकता, एजुकेशन की तरफ रिसीव एजुकेशन होता है, पाना होता है, गेन होता है, अचीव होता है। तो यहाँ हो जाएगा रिग्रेस, रिग्रेस मतलब पीछे की तरफ मूव करना। अगर हमारा एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है, तो हम पीछे कैसे हो रहे हैं, हम एडवांस हो रहे हैं। तो फिर हमारा ओनली ऑप्शन जो यहाँ होता है दैट इज एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुंच, उनकी पहुंच जो है हैव गेन्ड फ्रीडम एंड एक्सेस, और एक्सेस के पीछे वाला जो प्रीपोजिशन लगता है वो है टू, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब्स, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जो रूल आउट हो जाते हैं ऑप्शंस जो फिट नहीं हो रहे, तो हमें एक तो वर्ब का फॉर्म भी देखना होता है, दूसरा ये भी देखना होता है जो पीछे वाला प्रीपोजिशन काम कर रहा है वो उसके साथ टैली हो रहा है कि नहीं, एंड ओवरऑल उसका सेंस जो है वो सही जा रहा है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना होता है। दिस इज द केस पर्टिकुलरली इन डैश काबुल। क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोकेलिटी, कंट्री, कैपिटल, आउटस्कर्ट्स। अगर काबुल है अफगानिस्तान का, वो क्या है, वो तो कैपिटल है। Kabul cannot be a country. Kabul is not the locality because Kabul is the capital of Afghanistan. ये हो गया हमारा fourth option, where the deployment of the foreign military forces under ISAF has helped bring dash security. अब किस तरह का सेना, help bring dash security। अब ये था हमारा सिचुएशन, ये ब्लैंक को हमें फिट करना है। तो देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन कहता है लेस नीडेड, क्या हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है, लेस नीडेड मतलब जो चीज बहुत कम चाहिए होती है, नीड मीन्स चाहना, पूरा होना, लेस मीन्स बहुत कम मांग है उसकी। तो क्या सिक्योरिटी उनकी कम मांग थी, ज्यादा से ज्यादा मांग थी, इसी का मांग था कि हमें सिक्योरिटी मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। लेस नोन जो बहुत कम जाना हुआ, जाने हुए के साथ नोन चीज के साथ तो सिक्योरिटी का कोई रिलेशन ही नहीं होता। इट इज नॉट अबाउट वेदर यू नो सिक्योरिटी और नॉट। मच एडमायर्ड, हम सिक्योरिटी को एडमायर नहीं करते हैं। एडमायर इज जब आप किसी की सराहना करते हैं, किसी चीज को देख कर बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी फील करते हैं। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एडमिरेशन, नॉट एट ऑल। हाँ ये हो सकता है इट वॉज वेरी मच नीडेड, इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। सो इट वॉज अ मच इज एडिंग अप विथ नीडेड, दैट मीन्स बहुत ज्यादा जो चीज जरूरत था सिक्योरिटी, उस चीज को लाने में ये सहायता कर रहा था। सो योर ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज मच नीडेड सिक्योरिटी। अब ऊपर जाते हैं, इवन इन काबुल, लेकिन काबुल में क्या हुआ, हाउवर आज भी कई सारी अफगानी औरतें थी जो स्टिल कांस्टेंट डैश टू पर्सनल सिक्योरिटी फ्रॉम द सिविलियंस फेस कर रही थी। आर्मी मैन और सिविलियन से आज भी वो पर्सनल सिक्योरिटी के तरफ थ्रेट्स, लैशेस, डिमांड्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या होने चाहिए। अपॉर्चुनिटी इज अ पॉजिटिव वर्ड और थ्रेट इज अ नेगेटिव वर्ड। opportunity is positive, threat is a negative। अब still however दिया, लेकिन
जब सब तरफ चीजें अच्छी हो रही थी, कुछ अफगानी औरतें सिविलियंस और आर्मी मैन से प्रॉब्लम्स से घिर गई थी। तो प्रॉब्लम वाला वर्ड तो ना तो डिमांड है ना अपॉर्चुनिटी है। लैशेस होता है बेसिकली जब कोई हवा का झोंका आता है, बारिश आते हैं, तो क्या होता है, थप्पी मारते हैं हमारे खिड़की में, जैसे आके गिरते हैं ना, तो वो चीज होता है लैशेस। तो यहाँ वो चीज नहीं फिट हो सकता है सिक्योरिटी के साथ। उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी थे, फिजिकल सिक्योरिटी थे, उसमें लैशेस नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो मॉनसून आ रहा, हवा आ रहा, तूफान आ रहा, आंधी आ रहा, वो जाकर टकरा रहा है। थ्रेट्स जरूर, इट वाज अ बिग थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जो प्रॉब्लम आते हैं जनरली हम उसे थ्रेट के रूप से जानते हैं। इट इज अ कंप्लीट, जैसे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, वो क्या हो गया, वो ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट। बेसिकली वो थ्रेट है टू आवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रति वो थ्रेट है। सो एनीथिंग दैट पोजेस सम काइंड ऑफ रिस्क, associate the word threat with that. So it is posing threat to the security of physical security of the women. अब 7 हो गया आउटसाइड काबुल। अब हम लोग काबुल से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, सिचुएशन इज वन ऑफ द एक्यूट जनरल लॉलेसनेस। वहां पर जो है पूरा चारों तरफ लॉलेसनेस छा गया था, इनसिक्योरिटी छा गया था, क्योंकि वहां का ये सब था ही नहीं। एंड राइवल वॉरलॉर्ड्स जो थे वो कंडीशंस को और खराब कर रहे थे। इन दिस एरियाज मोर देन इन काबुल, अफगान वीमेन जो थे वो कंटिन्यू कर रहे थे, दे कंटिन्यू टू डैश सीरियस थ्रेट्स टू देयर फिजिकल women फिजिकल सेफ्टी। सी यहाँ पर भी वो थ्रेट्स दिया हुआ, सीरियस थ्रेट्स थे उनकी फिजिकल सेफ्टी के लिए। अभी 8 ऑप्शन देखते हैं, कंटिन्यू टू व्हाट। यहाँ तो सो फार एज वी अंडरस्टैंड इट वाज फैक्शंस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। फैक्शंस क्या होते हैं, फैक्शंस होते हैं कोई एक बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर कोई छोटा ग्रुप है, उसका एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, तो उसने अपने आप को सेपरेट आउट कर लिया है, और सेपरेट करके वो कहता है कि हम आपसे अलग है और हम जाके अपनी ही मनमानी करेंगे। तो वो चीज हो जाता है फैक्शंस। वो ग्रुप निकल के अपने एजेंडा पे काम करता है। एक्शंस तो एक्शंस हो गए जो काम कर रहे हैं। फ्रैक्शंस हो गए जैसे 1/4, इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, एक का एक चौथाई। सो किसी भी अंश का जो डिविजन होता है दैट इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। एक्सीडेंट टुक प्लेस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मतलब जस्ट 10 सेकंड्स में हो गया। इट इज जस्ट 1/10 ऑफ द सेकंड में, देखते ही देखते एक्सीडेंट से गुजर गया। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। एक संख्या का जो एक अंश होता है, दैट्स फ्रैक्शन। अपहिवल्स, अपहिवल्स जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर वो चीज फिट नहीं होता है, वो फैक्शंस। अब बड़ी टुकड़ी में से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, यू विल नोटिस दैट, सी हाउ दे वर सेइंग ओवर हियर, देयर वाज वन वर्ड ओवर हियर, हियर look at the 7th thing. There were other civilians, इनको जो constant threats to their personal security from other civilians or armed men belonging to political parties, यानी political factions। political factions में से निकल के कुछ लोग जो थे वो बाहर निकल के आए और वो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे और औरतों के लिए। तो यहाँ जो एक्चुअल फिट हो रहा है दैट इज faction. From a larger group, a smaller section is coming out and creating some problems. Let's go up और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। In these areas more than in Kabul, और इन सारे एरियाज में काबुल से ज्यादा क्या हुआ लोगों के लिए, दे कंटिन्यू टू evade, bear, face and oppose. अब इवेट मतलब स्केप हो जाना, जैसे हम लोग कहते हैं टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन मतलब हम इवेट कर रहे हैं टैक्स को, इवेट से इवेशन आता है। इवेट है एक्चुअल वर्ब और इवेशन है नाउन। टैक्स फांकी देना, टैक्स से पे नहीं करना, दैट इज इवेट कर रहे हैं हम। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया नाउन। तो इसको यहाँ से फरार होना,
बेयर टॉलरेट करना, फेस किसी चीज का आमना सामना करना, ओपोज विरोध करना। तो इन चार में से कौन सा वर्ड होना चाहिए? लेट अस सी। अफगान वुमेन सीरियस थ्रेट्स को फेस कर रहे थे, दे वर एक्चुअली फेसिंग दिस थ्रेट्स टू देयर फिजिकल सेफ्टी व्हिच डैश देम, 9th में जाते हैं, which approves them, allows them, provides them, denies them। provide जिससे पाते हैं, allow कर रहा है, deny मतलब रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना, provide उसको प्राप्त करवाना, allow परमिशन देना, approve उसको ओके कर देना। तो which dash them the opportunity to exercise their basic human, बेसिकली वो क्या कर रहा है, क्योंकि उनके पास सारे तरफ से प्रॉब्लम्स आए हुए थे, इन जो ग्रुप में से लोग आए निकल के आए थे वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे थे। तो ऐसी औरतें इन कंडीशन में वो क्या हुआ, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी ले रही थी, which gave them the opportunity, which provides them the opportunity to exercise। वो प्रोवाइड कर रहे थे कि वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज कर सके, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए को एक्सरसाइज कर सके, ताकि वो पार्टिसिपेट करे फुल्ली इन द रीबिल्डिंग ऑफ देयर नेशन, उनके नेशन के बारे में। क्योंकि हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो ऑफ देयर सेल्व्स तो नहीं हो सकता, वो अफगानिस्तान इज नॉट अ स्टेट, इट इज नॉट अ सिटी, इट इज अ कंट्री, रीबिल्डिंग ऑफ देयर entire country। तो बेसिकली अगेन आई विल रीइटरेट कि आपको जब भी क्लोज टेस्ट को करना, ये स्लोली ग्रेजुअली याद डेवलप होता है। सबसे पहले हम ग्रामर को रिलेट करते हैं, ग्रामर पे कंट्रोल होना होता है, उससे हम एक सर्टेन लेवल ऑफ आईक्यू से रिलेट करते हैं। वो ऑथर एक्चुअली अंडरलाइन टोन दिया कि क्या दे रहा है, वो समझाना क्या चाह रहा है, टेंटेटिव वर्ड्स, क्लोज वर्ड्स वहाँ क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, ताकि वो पैसेज एक लॉजिकल मीनिंग में कन्वर्ट हो जाए और एक सेंस या थीम, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल के आए। क्योंकि कोई भी पैसेज जब हम सिलेक्ट करते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, तो वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोजेक्ट करता है। देयर इज अ सेंट्रल थीम, एक थीम सर्कुलेट होता है किसी एक पर्टिकुलर मॉडल के चारों, उस चीज को डिकोड करना ही एक्चुअली आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्लोज टेस्ट होता है। उसको करते वक्त हम लोग क्लोज टेस्ट में ग्रामर को भी टेक इनटू अकाउंट करते हैं और इस चीज को समझते हैं थ्रू आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आईक्यू, रिलेट करते हैं, जो हमारे प्रैक्टिस से बहुत हद तक कंट्रोल करने में, उसे समझने में हेल्प करता है। सो यहाँ तक ही रखते हैं हमारे इस वीडियो में, आगे दूसरे क्लोज टेस्ट के साथ आएंगे और बाकी एरर सॉल्यूशंस एंड ऑल दोस थिंग्स पे भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं, आप जरूर देखते रहिए। And if you have any suggestion, please do let me know. Feel free to reach out to me whenever and however is needed. That's all. Thank you.